दोस्तों, आज बात करेंगे ऐसे शख्स की जिसकी हिम्मत, हौसला और जिद के आगे हालातों को भी झुकना पड़ा। ये कहानी है कैरोली नाम के आदमी की, जो कि हंगेरियन आर्मी में जवान थे और साथ ही उस कंट्री के बेस्ट शूटर भी थे। उस कंट्री में जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी वो सब वो जीत चुका था। ऐसे में उस देश के सभी लोगों को लगता था कि 1940 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसमें कैरोली ही गोल्ड मेडल लाएगा, क्योंकि वो कई सालों से मेहनत कर रहा था। उसका एक ही सपना था, उसका एक ही टारगेट था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, और उसके लिए वो काफ़ी मेहनत भी कर रहा था। लेकिन 1938 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो पूरी तरह टूट गया। आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, तब उसके उसी हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया जिस हाथ से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना था। ये खबर सुनकर पूरा देश गम में डूब गया था। कैरोली पूरी तरह टूट गया, सालों की मेहनत डूब गई थी। ओलंपिक का सपना ही रह गया था। अब कैरोली के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, एक तो ये कि बाकी की ज़िंदगी वो रोता रहे, अपने आप को कोसता रहे, और दूसरा जो उसका गोल है, जो उसका सपना है, उसे कैसे हासिल किया जाए उस पर फोकस करे। तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया जो जा चुका था, उसने उस पर ध्यान दिया जो अभी भी बचा हुआ है। जिस हाथ से वो ठीक से लिख भी नहीं सकता था, अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसी हाथ को तैयार करने का फैसला किया, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड को बेस्ट बनाने का फैसला किया। 1 महीना हॉस्पिटल में इलाज करने के बाद उसने अपने लेफ्ट हैंड से ट्रेनिंग शुरू की। ट्रेनिंग के 1 साल बाद वो वापस आया। 1939 में नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी। वहाँ पे बहुत सारे पिस्टल शूटर्स आए थे। उन शूटर्स के पास जाकर कैरोली कॉन्ग्रेचुलेशन करता है। तब उनमें से एक आकर कहता है कि यार, ये होता है जज्बा, ये होता है जुनून। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम आए हो हमको देखने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो पिछले 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा था अपने लेफ्ट हैंड से। तो कैरोली उनको कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया, मैं तुमसे कंपटीशन करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ, तैयार हो जाओ। सभी के सभी देखते रह जाते हैं। वहाँ पर सभी अपने बेस्ट हैंड से कंपटीशन कर रहे थे, लेकिन कैरोली अपने एक हाथ से कंपटीशन कर रहा था। और चौंका देने वाली बात यह है कि उस कंपटीशन में कैरोली जीत जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था, उसे अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट हैंड बनाना था। उसने अपना फोकस 1940 में होने वाले ओलंपिक पे किया, लेकिन वर्ल्ड वार की वजह से 1940 के ओलंपिक कैंसिल हो गए। वर्ल्ड वार 1945 तक चला और आगे का ओलंपिक 1948 में होने वाला था, और वो दिन आ ही गया। ओलंपिक में लड़ने के लिए वो तैयार हो चुका था, लेकिन लोगों के मन में एक डर था। 1938 में वो 28 साल का था और 1948 में वो 38 साल का हो चुका था। और ओलंपिक में दुनिया के बेस्ट यंग शूटर्स आए थे और उनके साथ मुकाबला करना मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल नाम का शब्द उसके डिक्शनरी में था ही नहीं। और फाइनली उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत ही लिया। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 के ओलंपिक में उसने हिस्सा लिया और उस ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीत लिया और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल दिया। उस वक्त का कैरोली ही एकमात्र ऐसा इंसान था जिसने लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किए।